हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कैमजॉन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर और जो नेक्स्ट लेक्चर है वो उसका टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। इससे पहले वाले जो लेक्चर्स है उसमें हमने टॉपिक्स पढ़े थे अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलीन्स, नॉमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ द हेलो एल्केन्स. Chemical reaction of the haloalkanes is divided generally into three categories. First name reaction is nucleophilic substitution reaction. Second one is elimination reaction, and third one is reaction with metals. Okay. First of all, we will discuss with the nucleophilic substitution reaction. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जो न्यूक्लियोफिलिक होता है इसका मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल. क्या मतलब होता है? न्यूक्लियोफाइल. ओके, न्यूक्लियोफाइल के बारे में तो आप सभी को पता ही है. 11th क्लास के अंदर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है कि जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं? अपने पास इलेक्ट्रॉन रिच, या तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच, एज वेल एज इन्हें हम इलेक्ट्रॉन डोनर्स भी बोलते हैं. ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करते हैं. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम जरूरी तो नहीं है ना कि सिर्फ नेगेटिव स्पीशीज वाले ही एटम्स करते हैं. कुछ ऐसे एटम्स भी होते हैं जिनके पास लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. तो यानी कि हमारी केमिस्ट्री के अंदर दो टाइप के न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं. एक तो होते हैं नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल और दूसरे होते हैं न्यूट्रली न्यूक्लियोफाइल्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन कौन सा होता है? नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल. दूसरा आता है अपने पास न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, यानी जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता. इट मींस न्यूट्रल के पास क्या होंगे? लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे डोनेट करवाने के लिए. अगर हम नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स की बात करें तो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स में कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल OH माइनस विच इज नोन एज द हाइड्रोक्साइड आयन. सेकेंड वन कौन सा होगा? अल्कोक्साइड आयन विच इज नोन एज RO माइनस. थर्ड वन क्या ले सकते हैं अपने पास? हैलाइड्स X माइनस. नेक्स्ट वन हम क्या लिख सकते हैं अपने पास? NH2 माइनस एक्सेट्रा. ये अपने पास क्या होते हैं? कुछ नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिनका काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करवाना थ्रू देयर नेगेटिव चार्ज. नेक्स्ट आती है कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जिनके ऊपर ना तो नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है, बट दे कंटेन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द डोनेशन. तो इसमें से नेगेटिव न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं अपने पास? फॉर एग्जाम्पल वाटर, क्योंकि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है. ROH मीन्स अल्कोहल. नेक्स्ट वन क्या हो सकता है अपने पास? NH3 अमोनिया एक्सेट्रा. ये कुछ अपने पास न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिनके पास लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं फॉर द इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए. तो अपने पास जो रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स में वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक में क्या होता है अपने पास? न्यूक्लियोफिलिक वर्ड से पता लग रहा है कि क्या है? न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच या फिर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, यानी जिनके पास एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. मींस 8 इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अवेलेबल होते हैं डोनेशन के लिए. दे आर नोन एज द न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल्स दो टाइप के होते हैं. नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं. नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं ऐसे स्पीशीज जिनके पास नेगेटिव चार्ज के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं. न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स क्या होंगे? दोज न्यूक्लियोफाइल व्हिच हैव कैपेबिलिटी टू डोनेट देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा? वर्ड्स में ही समझ में आ रहा है कि किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करवाना. ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. डेफिनेशन क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच nucleophile of a reactant is replaced by upcoming nucleophile. reactant के अंदर ऑलरेडी अपने पास एक न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है. ठीक है, उसको किससे रिप्लेस करवाना है? अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस करवाना है. ठीक है, हम किसके रिएक्शंस पढ़ रहे हैं? हेलो एल्केन्स के रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना. तो हेलो एल्केन्स अपने पास क्या होंगे? RH. मैं जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ पहले, जनरल रिएक्शन. तो अपने पास हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? RH. ये जो अपने पास X ग्रुप है ये क्या कौन होता है? हेलोजन. ये अपने पास क्या है? ऑलरेडी रिएक्टेंट के अंदर प्रेजेंट जो न्यूक्लियोफाइल है उसको बोलते हैं. ठीक है, अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? ये अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? ये वाला है.
क्या करवाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को क्या करवाएगा, रिप्लेस करवाएगा। ठीक है, और जो यहाँ से जिसको रिप्लेस करवाएगा उसको हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप। यानी कि रिएक्टेंट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट एक लिविंग ग्रुप होगा जिसको कौन रिप्लेस करवाएगा, अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करवाएगा। जो अपने पास प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला, प्लस में क्या बनेगा, एक्स माइनस। ओके, अब देखो, अब ये रिएक्शन कैसे होती है, ये रिएक्शन दो तरीके से होती है, एक होती है SN1, एक होती है SN2। SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम इस रिएक्शन को पहचानेंगे कि SN1 होगा या SN2 होगा, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपके NCERT के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन ये कहता है कि जब अल्कोहल की रिएक्शन हम पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाते हैं तो अपने पास प्रोडक्ट अल्काइल साइनाइड बनता है, बट जब हम अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन सिल्वर साइनाइड के साथ करवाते हैं तो अल्काइल आइसोसाइनाइड्स बनता है। यानी कि हमें एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन गिवन है, उस क्वेश्चन को समझते हैं। वो क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर बेस्ड है। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या है अपने पास कि अल्काइल हैलाइड्स ऑन रिएक्शन विद potassium cyanides gives alkyl cyanide as product, whereas haloalkanes on reaction with silver cyanide gives alkyl isocyanide। ठीक है, यानी कि जब हमने अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाया तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, अल्काइल साइनाइड। बट अगर हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर साइनाइड के साथ करवाते हैं तो प्रोडक्ट में अल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा। ये तो प्रोडक्ट है अपने पास कौन सा, साइनाइड, और ये जो प्रोडक्ट बना है इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड, क्योंकि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन। ध्यान से समझना, अगर हम KCl की बात करते हैं, जनरली क्या होता है, KCl जो है वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका नेचर कैसा होता है, आयनिक। KCl का नेचर कैसा होता है, आयनिक। और अगर कोई भी स्पीशीज आयनिक होता है तो अपने एक कैटायन और एक एनायन में ब्रेक होता है। तो KCl किस में टूटेगा, K पॉजिटिव प्लस में Cn माइनस में टूटेगा। ठीक है, KCl का नेचर कैसा होता है, आयनिक नेचर का होता है। और जो भी स्पीशीज अपने आयनिक नेचर में होते हैं वो एक कैटायन और एक एनायन में ब्रेक होते हैं, यानी कैटायन प्लस एनायन। अब इस एनायन को ध्यान से समझना कि इस एनायन का यहाँ पे काम क्या है। एनायन अपने पास क्या है, Cn माइनस है। ये जो एनायन है Cn माइनस, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू द केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग ये इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। यानी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और कार्बन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। जैसे ही यहां से रेजोनेंस कराते हो, रेजोनेंस करवाने पर अपने पास कार्बन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एंड कार्बन के ऊपर क्या आता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इट मीन्स, अब यहां से ध्यान से समझना कि जो अपने पास KCl अपने आयनिक नेचर में है, अपने एक कैटायन और एक एनायन में टूटेगा। जो एनायन है वो क्या है, Cn माइनस। अकॉर्डिंग टू केमिकल बॉन्डिंग इसका स्ट्रक्चर ज्योमेट्री ऐसी होती है, C ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। आफ्टर द रेजोनेंस कार्बन के ऊपर लॉन पेयर आ जाता है, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के पास क्या आया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही अपने पास अल्काइल ग्रुप आएगा, R ग्रुप कैरी हेलोजन। ठीक है, जैसे ही अपने पास अल्काइल हैलाइड आएगा तो अल्काइल हैलाइड के पास क्या होगा, ऑप्शन होगा कि वो इसके साथ रिएक्ट करे या फिर इसके साथ रिएक्ट करे। तो उस टाइम पर क्या होता है कि यहाँ पे तो क्या है, कार्बन के अंदर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को देने की। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की। अब अल्काइल साइनाइड आएगा, वो इस वाले फर्स्ट स्ट्रक्चर के साथ भी रिएक्ट करेगा और सेकंड स्ट्रक्चर के साथ भी रिएक्ट करेगा। ठीक है, जैसे ही अल्काइल साइनाइड फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर के साथ रिएक्ट करेगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन कैरिंग नेगेटिव चार्ज वाले के साथ रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर इसने यहाँ पे इस वाले पर रिएक्ट किया है तो अपने पास यहाँ पे क्या बनेगा, फॉर एग्जांपल मैं R ग्रुप यहाँ CH3 कंसीडर करके चल रही हूँ, तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, CH3CN। ठीक है,
दूसरा क्या होगा कि जब मैंने अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाई, साइनाइड CN, और अब क्या है नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है इसको, रिएक्टेंट को, इस वाले को, तब अपने पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। दोनों में डिफरेंस आया। फर्स्ट वाले केस में कौन दे रहा है, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे रहा है, CH3 को दे रहा है। सेकंड वाले केस में नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे रहा है, CH3 को दे रहा है। इस वाले केस में तो क्या होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इस वाले केस में क्या होगा, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। एक बात हमेशा याद रखना, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू द कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। हमें पता है कि केमिस्ट्री के अंदर हर कोई चाहता है कि वो अपने आप को स्टेबल करे। क्यों कोई चाहेगा कि वो अनस्टेबल बनकर कोई प्रोडक्ट बनाए। अब जो स्टेबल होगा वो प्रोडक्ट बनाएगा तो वो ज्यादा प्रोमिनेंट होगा इन कंपैरिजन टू द अनस्टेबल प्रोडक्ट। तो यहां से क्या हुआ, ये प्रोडक्ट नहीं बना, और कौन सा प्रोडक्ट बना, ये वाला प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि जो अपने पास अल्काइल हैलाइड होता है, जो वो KCN के साथ रिएक्शन करवाता है, तब तो प्रोडक्ट बनता है अपने पास अल्काइल साइनाइड। और अल्काइल साइनाइड बनने के लिए क्या होता है कि KCN आयनिक नेचर का होता है। आयनिक नेचर का होगा तो वो अपने एक कैटायन और एक एनायन में ब्रेक होगा। जब अपने एनायन में टूटता है तो वो एक बार तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, एंड आफ्टर द रेजोनेंस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। एक बार तो क्या करेगा, कार्बन अपने नेगेटिव चार्ज को कैरी करके अल्काइल ग्रुप को इलेक्ट्रॉन देगा, और यहां से क्या बनाएगा, अल्काइल साइनाइड। दूसरी बार क्या करेगा, जो नाइट्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन देकर अल्काइल ग्रुप के साथ क्या बनाएगा, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जो कि क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, और अनस्टेबल होगा तो ये प्रोडक्ट प्रोमिनेंट नहीं होगा। तो इन दिस केस अपने पास जब भी अल्काइल साइनाइड की रिएक्शन KCN के साथ होगी तो प्रोडक्ट में हमेशा क्या बनेगा, साइनाइड बनेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं AgCN के साथ। AgCN के साथ जब हम बात करेंगे, AgCN which is known as the silver cyanide। AgCN की अगर हम बात करते हैं सिल्वर साइनाइड की, तो जो सिल्वर साइनाइड का नेचर होता है वो कैसा होता है, कोवलेंट होता है। और कोवलेंट स्पीशीज में कभी भी कैटायन और एनायन नहीं बनते। कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के केस में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है, बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो अपने पास क्या होगा कि AgCN का नेचर कैसा होता है, कोवलेंट होता है। AgCN का नेचर कोवलेंट होने की वजह से यहाँ पे रीजन क्या आता है कि नाइट्रोजन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डोनेट करवाने के लिए, हैज फ्री इलेक्ट्रॉन टू डोनेट। नाइट्रोजन के पास क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे डोनेट करवाने के लिए। एंड फॉर दिस रीजन अल्काइल हैलाइड जैसे ही AgCN के साथ रिएक्ट करेगा तो AgCN के कोवलेंट नेचर होने की वजह से नाइट्रोजन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे डोनेट करवाने के लिए, एंड ड्यू टू विच अपने पास क्या बनेगा, R, यहां से अल्काइल आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बनेगा। तो यही रीजन है अपने पास KCN का आयनिक नेचर होता है, इसलिए क्या बनता है, साइनाइड। वेयरएज AgCN का नेचर कैसा होता है अपने पास, कोवलेंट, ड्यू टू विच जो प्रोडक्ट बनेगा वो आइसोसाइनाइड बनेगा। ठीक है, तो ये आपका NCERT का क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो दो टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। फर्स्ट वन इज SN1 एंड सेकंड वन इज SN2 रिएक्शन। कुछ बुक्स के अंदर ना ऐसे दिया होता है कि पहले SN2 दी होती है, बाद में SN1 दी होती है, बट वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे समझते हो और कैसे पढ़ते हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं होता कि हमेशा SN1 ही पहले पढ़ना और उसके बाद SN2 पढ़ना है। कई कुछ बुक्स के अंदर SN2 पहले गिवन होती है, बट जैसे जैसे आप पढ़ोगे वो आपकी हैबिट हो जाएगी कि SN1 पहले पढ़ना है या SN2 पहले पढ़ना है। ठीक है, मैं तो हमेशा SN1 ही पहले करवाती हूँ, इसलिए मैं पहले SN1 ही करवाऊंगी। ध्यान से समझना, SN1 रिएक्शन, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो क्या सोचते हैं कि S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, बात सही है, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, बात सही है, 1 का मतलब क्या होता है यहाँ पे यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, अब यूनिमॉलिक्यूलर होगा तो बहुत बार बच्चों को क्या होती है, कंफ्यूजन होती है। आगे जब हम रिएक्शन करेंगे ना, मैकेनिज्म करेंगे, वहां जाके इस वर्ड से बच्चों को कंफ्यूजन होती है, बट कंफ्यूज नहीं होना, वहां पे गलती नहीं करनी। ठीक है, अब अपने पास देखो
SN1 का मतलब क्या होता है, जो 1 है इसका मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। N का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक, और S का मतलब क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये अपने पास क्या होती है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम इसके जनरल रिएक्शन की बात करते हैं। जनरल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जनरल रिएक्शन क्या कहता है कि अपने पास कोई अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, और पहले लिख देती हूँ यहाँ पे कि जो अपने पास अल्काइल हैलाइड होगा वो हमेशा कैसा होना चाहिए, 3 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अपने पास कौन सा होना चाहिए, टर्शरी अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। प्लस में क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल। प्रोडक्ट अपने पास क्या बनेगा, प्लस में X माइनस। ये अपने पास क्या है, जनरल रिएक्शन है। यानी न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, अपने पास लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करवाया और खुद वहां सब्स्टिट्यूट हो गया और अपने पास ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल अभी बताया है कि जो R ग्रुप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, टर्शरी। तो ये अपने पास क्या है, टर्शरी ग्रुप, टर्शरी ग्रुप। यहां जो मैं लिविंग ग्रुप ले रही हूं वो क्या है, ब्रोमीन। लिविंग ग्रुप क्या है, ब्रोमीन। रिएक्टेंट का नेम क्या होता है अपने पास, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या नेम होता है इसका, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। मैं यहां इसका नॉमेनक्लेचर लिख रही हूं, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये इसका नेम है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जो मैं ले रही हूं वो यहाँ पे क्या है, OH माइनस। न्यूक्लियोफाइल क्या लिया है मैंने, OH माइनस। जो प्रोडक्ट बनेगा अपने पास वो क्या बनेगा, OH माइनस। किसको रिप्लेस करवाएगा, यहां से ब्रोमीन को रिप्लेस करवाएगा और खुद यहां आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। प्लस Br माइनस। अब इसका नेम क्या होगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। जनरल रिएक्शन समझ में आ गई। SN1 का मतलब क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जनरल रिएक्शन क्या होगी, अल्काइल हैलाइड और रिएक्शन विद द न्यूक्लियोफाइल गिव्स अस दिस प्रोडक्ट, प्लस में क्या होगा, X माइनस व्हिच इज नोन एज लिविंग ग्रुप। एग्जांपल क्या होगा, हमेशा याद रखना है कि इन केस ऑफ द SN1 रिएक्शन R ग्रुप हमेशा कैसा होना चाहिए, टर्शरी ग्रुप होना चाहिए। तो अपने पास ये क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और रिएक्शन विद द हाइड्रोक्साइड आयन, तो अपने पास हाइड्रोक्साइड आयन किसको, Br को रिप्लेस करवाएगा। तो अपने पास क्या बनेगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल प्लस Br माइनस। नेक्स्ट आती है इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। मैं पूरे को इरेज कर रही हूं। यहां लिख रही हूँ जनरल, जो अपने पास एग्जाम्पल है ना उसको दोबारा लिख रही हूं। दिस वन इज टर्शरी ग्रुप, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड on reaction with nucleophile which is hydroxide ion gives us CH3 plus Br minus। ओके, नेक्स्ट आती है मैकेनिज्म। अब देखो, जब कहीं भी SN1 लिखा आता है ना, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे RBSc बोर्ड एग्जाम्स में तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछता है कि एक्सप्लेन SN1 रिएक्शन विद मैकेनिज्म एंड एग्जांपल, और SN2 रिएक्शन विद एग्जांपल एंड मैकेनिज्म। तो बहुत से बच्चे होते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रेक्टिफिकेशन करते हैं। एक बात हमेशा आपको मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नॉट बेस्ड ऑन रॉट लर्निंग और वी कैन से दैट रेक्टिफिकेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बेसिक्स आपके क्लियर होनी चाहिए। कभी भी रिएक्शंस को रटना नहीं होता। बहुत से लोग ये बात बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटना होता है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटना बिल्कुल भी नहीं होता। कि रिएक्शन को आंखें बंद करके और नेम रिएक्शंस को रटते रहोगे तो कितना रटोगे, पेपर के अंदर जाकर भूल जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज टोटली बेस्ड ऑन द बेसिक्स।
ठीक है। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है ना तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल भी भूलोगे नहीं, रट्टा नहीं लगाओगे। दूसरी बात कि ये टोटली आपकी प्रैक्टिस बेस्ड है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन के मैकेनिज्म की, तो जब हम बात कर रहे थे ना कि SN1, तो वहां पे बच्चों को क्या लगता है कि 1 का मतलब होता है कि SN1 रिएक्शन के अंदर सिर्फ सिंगल स्टेप की मैकेनिज्म होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। 1 का मतलब इस मैकेनिज्म के बाद समझाऊंगी मैं। SN1 रिएक्शन में उल्टा केस होता है। वो क्या? अगर SN1 लिखा जाए तो इसका मतलब होगा वो 2 स्टेप रिएक्शन होगी, 2 स्टेप की मैकेनिज्म होगी। और अगर कहीं SN2 लिखा जाए तो उस 2 का मतलब अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो कि वो 1 स्टेप की मैकेनिज्म होगी, ठीक है। तो SN1 की अगर हम बात करते हैं तो SN1 जो है वो 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है, यानी कि 2 स्टेप प्रोसेस, 2 स्टेप प्रोसेस, ठीक है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कैसे बनेगा इस बात को समझते हैं। सबसे पहले अपने पास क्या है? रिएक्टेंट, ये है रिएक्टेंट, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये रिएक्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट में क्या करोगे? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इसका मतलब क्या होगा कि सबसे पहले क्या करोगे? फर्स्ट स्टेप के अंदर जो अपने पास ये लिविंग ग्रुप है जिसको मैंने सर्कल किया है, सबसे पहले इसको भगा दो, ठीक है। सबसे पहले क्या किया? इसको भगाया, ठीक है। देखो, इसको भगाने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखना, कार्बन के अंदर कितनी टेंडेंसी होती है बॉन्ड बनाने की? 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। इट मींस कार्बन फॉर्म्स द टेट्रावैलेंट, ठीक है। कार्बन का नेचर कैसा होता है? टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन जब अपने साथ 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3, और इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है और स्लो स्टेप होता है, विच इज ऑल्सो नोन एज द RDS स्टेप। RDS की फुल फॉर्म क्या होती है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि इस स्टेप से हमें पता चलता है कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड कितनी है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है। तो जो सबसे पहला स्टेप होगा स्लोएस्ट स्टेप, उसमें क्या करोगे? जो लिविंग ग्रुप है ना इसको भगा दो, ठीक है। जैसे ही हमने लिविंग ग्रुप को भगाया, लिविंग ग्रुप को भगाते ही क्या हुआ? कार्बन के 4 बॉन्ड थे, उसमें से एक बॉन्ड टूट के चला गया, तो पीछे कितने बचे? 3 बॉन्ड बचे। 3 बॉन्ड होने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आएगा। एक भी चला गया तो पीछे कितने बचेंगे? 2। तो यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2। हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी तो ऑटोमेटिकली ज्योमेट्री भी क्या होगी? चेंज। ज्योमेट्री क्या बन जाएगी अपने पास? टेट्राहेड्रल से ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर की ज्योमेट्री आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है 11th क्लास के अंदर। वो क्या होती है? ये वाली ट्राइगोनल प्लेनर, और ये क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी कार्बन की? sp2, और अपने पास ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ओके। नेक्स्ट आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा अपने पास? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सेकंड स्टेप में क्या करवाएंगे? न्यूक्लियोफाइल का अटैक, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाने के लिए सबसे पहले क्या बनाओगे? जो रिएक्टेंट के अंदर आपने ये ट्राइगोनल प्लेनर की ज्योमेट्री बनाई है, सबसे पहले इसे बनाओगे। ये है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा अपने पास? अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल, वो कौन है? OH माइनस। इसका अटैक होगा, और ये जो प्रोडक्ट होता है, ये जो अपने पास स्टेप होता है, हमेशा क्या होता है? फास्ट। अब क्या होगा? अब यहाँ पे समझने की जरूरत है कि जो OH माइनस है वो अपने पास इस साइड से अटैक करेगा या बैक साइड से अटैक करेगा? कैसे करेगा? क्या प्रोडक्ट बनेगा? यानी इसके अंदर सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा? ये बात समझने की है, तो ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल सी ट्रिक बता देती हूँ कि कोई क्लासरूम है, काफी बड़ी क्लासरूम है, ठीक है। और उस क्लासरूम के अंदर 2 गेट है, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, ठीक है। गेट नंबर 1 के साइड में क्या लगा हुआ है? बिल्कुल जस्ट सामने यहाँ क्या लगा हुआ है? व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। और गेट नंबर 2 कहाँ है? बैक साइड में, पीछे की तरफ है गेट नंबर 2, ठीक है। अब क्या हुआ? एक ही क्लास के अंदर ना 5 दोस्त बैठे थे। कितने फ्रेंड्स बैठे हैं? 5 फ्रेंड्स बैठे हैं।
उनमें से एक तो सेंटर में है और 4 उसके बिल्कुल सराउंडिंग्स में है, जैसे ये वाला है, ठीक है। जो कार्बन है ये कौन है, बिल्कुल सेंटर वाला दोस्त है, ठीक है। और ये 4 उसके क्या है, फ्रेंड सर्किल मिथाइल ग्रुप है, और एक कौन है, ब्रोमीन है, ठीक है। कुछ ऐसा हुआ होगा कि उनका इसके साथ झगड़ा हो गया, ठीक है। इसके साथ जैसे ही झगड़ा हुआ तो उसको क्या किया, भगा दिया क्लास से, और जैसे वो क्लास से बाहर जाएगा तब उसके पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो गेट नंबर 1 से भी जा सकता है, चाहे वो गेट नंबर 2 से भी जा सकता है, ठीक है। मान लिया कि वो किसी भी गेट से चला गया, चाहे वो गेट 1 से गया, गेट 2 से गया, इट डजंट मैटर, वो किसी भी गेट से जा सकता है। वो चला गया, जैसे ही चला जाता है तो वहां पे उसकी जगह क्या आ गई, वैकेंट पोजीशन आ गई, क्या आ गई, वैकेंट सीट आ गई, ठीक है। वो चला गया तो उसकी जगह तो खाली सीट होगी ना, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद में उसी की तरह कोई और दोस्त आया, ठीक है, कोई अनदर फ्रेंड आया विच इज OH माइनस, ठीक है। अब जैसे ही OH माइनस आएगा तो उसने देखा गेट नंबर 1 भी ओपन है, गेट नंबर 2 भी ओपन है, तो उसके पास चॉइस है, वो गेट नंबर 1 से भी क्लास में आ सकता है, गेट नंबर 2 से भी क्लास में आ सकता है। लेट अस कंसीडर फर्स्ट केस कि वो गेट नंबर 1 से क्लास में आया, और गेट नंबर 1 से ही कौन गया था, जो ये वाला ब्रोमीन था ना, ये गया था। जिस गेट से ब्रोमीन गया उसी गेट से कौन आया, OH माइनस आया। तो इसका मतलब क्या होगा कि जिस साइड में Br लगा हुआ था उसी साइड में कौन लगेगा, OH माइनस लगेगा। इतनी बात होगी क्लियर कि जहां से Br गया उसी की सेम जगह पर कौन आएगा, OH ग्रुप आएगा, यानी अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। दूसरा, अब देखो, मान लिया कि गेट नंबर 1 क्लोज है, ठीक है, गेट नंबर 1 क्या है, क्लोज। गेट नंबर 1 क्लोज होने की वजह से ना तो Br वहां से जा पाया और ना ही OH माइनस वहां से आ पाएगा। लेट अस कंसीडर कि गेट नंबर 2 ओपन है, गेट नंबर 2 से Br को भेजा गया, ब्रोमीन ग्रुप को कहां से भेजा गया, गेट नंबर 2 से। गेट नंबर 2 कौन सा है, बैक साइड का गेट है, तो बैक साइड से कौन गया, ब्रोमीन गया। अगर ब्रोमीन बैक साइड से गया है तो जो OH माइनस है, अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, वो भी कहां से आएगा, बैक साइड से आएगा। तो यानी अपने पास अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये वाला, ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो अपने पास फर्स्ट प्रोडक्ट ये बनेगा, सेकंड ये वाला बनेगा। तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, अपने पास SN1 रिएक्शन के केस में जो मैकेनिज्म होती है वो 2 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बनने के लिए सबसे पहले लीविंग ग्रुप को निकलना होता है, और जब लीविंग ग्रुप वहां से चला जाता है तो अपने पास रिएक्टेंट की हाइब्रिडाइजेशन में और रिएक्टेंट की ज्योमेट्री में क्या आता है, चेंज आता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। अब जो न्यूक्लियोफाइल का जब अटैक होगा तो उसके पास दोनों ऑप्शन है अटैक करने के। हो सकता है कि अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन के ऊपर फ्रंट साइड से अटैक करे। अगर वो फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो अपने पास ये वाला ए प्रोडक्ट बनेगा। अगर वो बैक साइड से अटैक करता है तो अपने पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, बी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो अब जो ए प्रोडक्ट, अब एक ही रिएक्शन के अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट बने हैं वो कैसे बने हैं, 2 प्रोडक्ट बने हैं। डिफरेंस कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ उनके OH ग्रुप आयन की पोजीशन में है, सिर्फ OH ग्रुप की पोजीशन में है। तो अपने पास ये लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में है। जितना ये बनेगा उतना ही ये बनेगा, यानी ये अगर 50% बनेगा तो ये भी कितना बनेगा, 50% बनेगा, ठीक है। अब ये OH कहाँ था, जहां से लीविंग ग्रुप गया उसी की सेम जगह पर कौन आया, फ्रंट साइड से OH ग्रुप आया। तो इसे तो हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन, रिटेंशन, ठीक है। जिस साइड से OH ग्रुप, जिस साइड से लीविंग ग्रुप निकला था उसके जस्ट अपोजिट साइड में अगर अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल आया है, उल्टे साइड से आया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन, इन्वर्जन, ठीक है। और ए में तो क्या हुई है, 50% रिटेंशन, बी में क्या हुई है, 50% इन्वर्जन। नीचे स्पेसिंग में ऊपर लिख रही हूं। और जो सम होता है अपने पास 50% रिटेंशन प्लस 50% इन्वर्जन का, उससे हम क्या बोलते हैं, रेसेमाइजेशन। क्या बोलते हैं, रेसेमाइजेशन, या फिर क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। तो ये बात ध्यान से सुन लेना बस कि जो अपने पास इन केस ऑफ द SN1 रिएक्शन है वो 2 स्टेप की रिएक्शन है।
जिसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, सेकंड क्या होगा अपने पास, अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसमें 50% रिटेंशन होती है, प्लस 50% क्या होती है, इन्वर्जन होती है। एंड द मिक्सचर ऑफ द 50% रिटेंशन प्लस 50% इन्वर्जन, वो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, 100% रेसिमाइजेशन, विच इज नॉन एज द रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लास्ट पॉइंट है जो बताना है वो ये है कि जो अपने पास SN1 था इसका मतलब क्या था, जो SN1 था इसका मतलब क्या होता है, हमें ये देखना है। SN1 के अंदर जो 1 होता है उसका मतलब क्या होता है कि जो अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हो। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इंक्रीज होता है। जितना रिएक्टेंट घटेगा प्रोडक्ट उतना ही बनेगा। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब इसे SN1 क्यों बोलते हैं, तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि इन केस ऑफ द SN1 रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, यानी SN1 रिएक्शन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। दैट्स व्हाई SN1 रिएक्शन इज नॉन एज द यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर के अंदर तो करवाया आपको SN1 रिएक्शन, नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी मैं SN2 reaction and difference between SN1 and SN2 reaction. Thank you.